कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। इसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इस समय मैं इलाहाबाद में मौजूद हूँ, सिंगवेरपुर धाम पर। इस वक्त मैं लाशों के ढेर पर खड़ा हूँ। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो लाशों का ढेर आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये सिंगवेरपुर का धाम है। आप बहुत ही आसानी देख सकते हैं, चारों तरफ, मेरे चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश दिख रही है। अब ये बताइए, आप देखिए चारों तरफ। और मेरे बताने का मकसद ये है कि जो लाशों का ढेर आप देख रहे हैं, इस तरीके का मैं बहुत दूर एक आपको और टीले पर दिखाऊंगा। किधर, मतलब ये बहुत दूर दूर तक लोग लाश है, ये तो ही है। इस तरीके का जो ये लाशों का ढेर आप देख रहे हैं, इसके बाद भी वो जो आप सामने देख रहे हैं जो झंडे गड़े हुए हैं, उसके पीछे भी कई लाशों का ढेर मैं जा कर के देखा था। ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो मंजर है, सरकार कहती है कि सारी चीज़ें सब ठीक चल रही हैं। तो मकसद ये था आप सभी को दिखाने के लिए, जो लोग भी सुन पा रहे हैं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि सरकार कह रही है कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो कुछ और ही बयां कर रही है। जो सिंगवेरपुर का धाम है, आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने भी आज कहा है कि जो कोविड से जो मरीज़ मर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, वो राम भरोसे ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ जहां दावा करते हैं कि कोविड मरीज़ों के लिए जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर घाट पर, उन लोगों के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो भ्रष्ट सरकार है, आप देख सकते हैं कि उनका ये दावा है कि जो भी बॉडी को लेकर के आ रहा है, उसकी बॉडी को जलाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर घाट पे मौजूद हूँ सिंगवेरपुर पर। मैं आपको बता दूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ना तो कोई भी सरकार का कोई भी यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है, ना सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, ये सामने घाट है और स्थिति आपके सामने है। जो स्थितियाँ चल रही हैं, देखिए, तमाम लोग यहाँ तो ना तो कोई एक दूसरे को देखने वाला है, ना तो एक दूसरे को कोई जानने वाला है, ना तो कोई एक दूसरे को समझने वाला। आप समझ सकते हैं, ये मैं लाशों के ढेर पर इस समय खड़ा हूँ, 1000-2000। और इस तरीके का एक ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, और इसके पीछे मैं ये जो खड़ा हूँ, ये जो देखेंगे आप है, उसके बाद कितने लोग जो है, स्थितियाँ क्या है, और सरकार आखिर अपनी नाकामी को छुपा क्यों रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए, जो लोग गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, घाट पर लूट मची हुई है, लोग घाट पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की लूट मची हुई है, तो लोग अपनी व्यवस्थाएं नहीं करा पा रहे हैं। ये बात सही है। कुल मिला करके ये कहना है कि सरकार की जो स्थितियाँ हैं, ये बात सही है कि आज कोई भी सरकार के खिलाफ़ अगर बोलता है, तो आज बीजेपी के विधायक जी ने कहा कि अगर शायद ज़्यादा बोलूँगा तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। तो ये तो बोलना पड़ेगा। अब जब बीजेपी के विधायक भी जब आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोग, जब सरकार घिरती हुई दिखती है तो मुकदमा लगा देती है। तो हो सकता है मेरे ऊपर भी मुकदमे लगा दे, लेकिन हम लोग तो सच्चाई दिखाएंगे। सच्चाई दिखाने से हम लोग नहीं डरते हैं। और ये लाशों का मंजर तो कुछ और ही यहाँ पर बयां कर रहा है। और जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े कि यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, यहाँ पर प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। तो ये व्यवस्था तो राम भरोसे ही चल रही है। आज जब हमारे माननीय न्यायालय ने इस बात को जब कह दिया है, और ये आप स्थिति को देखेंगे तो स्थिति कुछ स्थिति जो बयां कर रही है, जो स्थिति है, बड़ी भयावह स्थिति दिख रही है। और सबसे बड़ी बात तो सरकार अभी भी चेत नहीं रही है। लोगों के लिए, लोगों को जिस तरीके से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं,
लोगों को किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था ये सरकार नहीं दे पा रही है। ऐसे समय पे सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और जो दवा से अगर मर जाएगा तो ये आप जान लो कि यहाँ पर घाट पे आकर के जिस तरीके से बद इंतजामी का जो नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है, ये आकर के और लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। उनके तमाम जो परिजन हैं, आप समझिए, तमाम जो परिजन लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, ना तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, आप संख्या भी देख सकते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी, ना तो कोई मॉनिटरिंग है, ना तो कोई किसी के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं कर रहा है। सरकार के भरोसे अगर हम लोग रहेंगे तो शायद जो है आप ये जान लीजिए कि कुछ होने वाला नहीं है। ये हमको आपको मिल करके इस कोरोना से लड़ना है। और जो हालात जो चल रहे हैं, चारों तरफ के हालात बहुत ही दुर्लभ हैं। ये सिंगवेरपुर का धाम है, इलाहाबाद में सिंगवेरपुर धाम है। जो देश के हालात चल रहे हैं, अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो बिहार में पप्पू यादव जी को जेल भेज दिया गया। भाई लिख रहे हैं, अरे तो जेल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये अगर आप इनकी सच दिखाएंगे तो ये जेल भेजने के लिए तैयार ये सरकार तानाशाही पर उतारू है। तो बहुत ही भयावह स्थिति है। और इस तरीके से आप देखिए, ये जो सिंगवेरपुर का घाट है, धाम है, लगातार लोगों की लाशें जल रही हैं और सरकार बिल्कुल भी चेत नहीं रही है। और अब देखिए एक साथ कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितने लोग एक साथ बैठे हुए हैं। शायद आप देख पा रहे होंगे मेरे मोबाइल में लाइव के माध्यम से, जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। और हमारी देश की मीडिया को ये हालात नहीं दिखते हैं। आखिर ये लोग, ये माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में सब कुछ सही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ जिलों का हवाई दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को शायद ज़मीन पे आकर के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप ज़मीन पर उतरिए और लोगों को देखिए। ये जानिए, ये भयावह मंजर किसी के साथ भी हो सकता है। जब सरकार यह दावा कर रही थी कि कोई भी सारी चीज़ें सब पटरी पर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से हैं, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही थी, लोगों के आर्थिक समस्याएं सामने, आर्थिक संकट खड़ा हो गया, लोगों के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब लोग आकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लोग को गड्ढा खोद करके अपनी बॉडी को, परिवार के परिजनों को बॉडी को दफन करने का काम किए लोग यहाँ पर। जब उनके पास आर्थिक संकट था तो सरकार को कहीं ना कहीं, सरकार तो झूठे वादे सिर्फ कर रही है। आखिर जो सरकार का आंकड़ा है, सरकार का जो दावा है, मैं खुद यहाँ पर घाट पर मौजूद हूँ, मुझे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर जिसके पास पैसे नहीं हैं तो आखिर जाए कहाँ जाए? उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि वो अपने परिजनों की डेड बॉडी को यहाँ पर दफन करके ही वो जाएगा। इसलिए उसके पास आर्थिक संकट है। और कई ऐसी डेड बॉडीज़ हैं जहाँ पर लोग, परिजन अपने, उनको राम नाम का जो कफन है वो भी नहीं डाल पाए हों। देखिए, अब सरकार के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना है। और जितने भी नौजवान साथी अगर सुन पा रहे हैं तो देखिए, अब कहीं ना कहीं अगर आप अब तक आपका खून नहीं खौला तो ये खून नहीं, ये पानी है। और मैं ये कहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। इसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बताना ये है कि आप सब भी अपना ख्याल रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें और मास्क का भी प्रयोग करें, क्योंकि स्थिति बहुत ही ख़राब है। सरकार के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। सरकार ने एकदम छोड़ दिया है।